Hello students, today we are going to just start a new chapter and a very important chapter of mathematics known as mensuration. In mensuration we have to study about the perimeter of figures, perimeter of plane figures, area of plane figures. Further we will study area of 3D figures, volume of 3D figures, etc. So first thing we have to study about the perimeter of a plane figure. What is the perimeter of a plane figure? Perimeter of a plane किसी भी प्लेन फिगर का पेरीमीटर क्या होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको फिगर के बारे में बहुत कुछ बताया है, सारे टर्म्स बता दिए हैं। फिगर क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होता है, और पहले क्लोज्ड फिगर क्या होता है, फिर उसमें सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होता है। तो अगर हम पॉलीगॉन का टर्म ध्यान रखें, पॉलीगॉन अ क्लोज्ड फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फाउंड ओनली लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगॉन में बताया था हमने, पॉलीगॉन क्या होते हैं, अब सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर में फिगर की लाइन कहीं पर भी कट न करें, मतलब फिगर आपका ये ऐसे नहीं होना चाहिए, देखिए आप कट कर इस टाइप से नहीं होना चाहिए। फिगर क्लोज होना चाहिए कि दूसरे को कहीं कट न करे, ऐसा फिगर हो सकता है, ये फिगर हो सकता है, कहीं पर भी कट न करे। पॉलीगॉन के लिए सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। सिंपल क्लोज्ड फिगर जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में लिख लीजिए, जो भूल गए हैं फिर से लिख लीजिए, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर formed by three or more than three line segments. इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसका, ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एटसेट्रा, डेकागन एटसेट्रा। तो इन सभी के फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो स्टडी करेंगे, और एक कर्व से बना हुआ क्लोज फिगर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल सर्कल क्या होता है, अब कलेक्शन और सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point। एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से इक्विडिस्टेंट जितने भी पॉइंट होते हैं, ये सभी पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट को मिलाकर बना हुआ फिगर। इन पॉइंट को मिलाने से जो फॉर्म होता है फिगर उसे बोलते हैं हम लोग सर्कल। इसका भी हम लोग पेरीमीटर पढ़ेंगे। इसके पेरीमीटर को पेरीमीटर नहीं किसी और नाम से जाना जाता है, वो भी हम आज की क्लास में जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर मीन्स पॉलीगॉन, प्लेन फिगर मीन्स पॉलीगॉन। सिंपली याद रखिए, पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर आल्सो नोन एज अ प्लेन फिगर। सो द सम ऑफ all sides, the sum of all sides of a plane figure किसी भी प्लेन फिगर के सभी साइड का क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर। यू कैन आल्सो स्टेट दैट द, हम लिख रहे हैं, और द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर
is known as, या आप लिख सकते हैं is called, is known as its perimeter। किसी भी सिंपल क्लोज्ड फिगर का, सिंपल क्लोज्ड फिगर है या फिर आप समझ सकते हैं प्लेन फिगर के बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए, दूसरे वाक्यों में, तो ये हम लिख सकते हैं कि किसी भी फिगर के, प्लेन फिगर के, किसी भी प्लेन फिगर के सभी साइड का जो सम होता है, दो तरीके से, sum of all sides of the plane figure, otherwise length of boundary, the total length of boundary of plane figure is known as its perimeter। सपोज आपके पास एक फिगर है, ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल, सपोज ये हमारा क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल हम मान लेते हैं ए बी सी, AB की लेंथ A, BC की लेंथ B, AC की लेंथ C। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी A प्लस B प्लस सिंपल। अदरवाइज लेंथ ऑफ बाउंड्री का के हिसाब से के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहते हैं पेरीमीटर, तो A टू B आई, A से B तक पहुंचेगी कितनी लेंथ हुई है, A, फिर B टू C जाएगी, A ये बढ़ेगा इतना, इतना प्लस हो जाएगा A प्लस B, और फिर C से A पे जाएगी तो ये लेंथ बढ़ जाएगा C, तो ये होगा A प्लस B प्लस C। सो पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर, अदरवाइज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर। क्लियर है यहाँ से? चलिए नेक्स्ट वन, आपको अगर जो है क्वाड्रिलेटरल मिलता है, पेंटागन मिलता है, हेक्सागन, तो उसकी सभी साइड को ऐड कर दीजिए, सभी साइड को ऐड करेंगे, उसके सभी साइड को ऐड करने पे जो फिगर का टोटल डायमेंशन को ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर। नेक्स्ट वन, अगर आपको ये फिगर किसी शेप में दिया हुआ है, कोई शेप बनाया हुआ है, कोई फिगर बनाया हुआ है, उसका पेरीमीटर मान लो ऐसा दे देता है इस तरीके से, इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स गिवन साइड, ये जो टोटल साइड दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये A है, यहाँ से ये B, ये C, D, E, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस C प्लस F, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। क्लियर है? चलिए फिर हम कुछ फार्मूले की बात कर रहे हैं, फार्मूला देख लेते हैं इससे रिलेटेड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर पे। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रायंगल। अब बच्चों ट्रायंगल हमने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे बात किसकी होगी, केवल साइड की, एंगल से रिलेटेड बात नहीं होगी, केवल साइड से बात होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स triangles are of 3 types. First one is scalene triangle, second one isosceles triangle, triangle की बात कर रहे हैं। थर्ड वन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। फर्स्ट में स्केलिन ट्रायंगल जो होता है उसकी किसी भी साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती। ये मान लो A B C, AB की लेंथ हमने माना A, BC की लेंथ माना B और CA की लेंथ है स्मॉल c। इसका पेरीमीटर जब फाइंड करेंगे तो आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सम ऑफ ऑल इट्स साइड, मैंने बताया व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड A
प्लस बी प्लस ए बी एंड सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सेकेंड वन आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए इसकी जो इक्वल साइड है ए बी सी में ए बी और ए सी को हमने अज्यूम किया कि इक्वल साइड्स हैं। ए बी की जो वैल्यू होगी वही ए सी की वैल्यू होगी। मान लेते हैं ए बी की वैल्यू है ए सी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? बी सी की वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए और ए लाइक टर्म, ए एंड ए लाइक टर्म्स, ए और ए को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 2a प्लस ये पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर a is the length of equal sides and b is the base. a is the length of equal sides and b is the base, या फिर आप बोल सकते हैं b is the length of non-equal sides. थर्ड वन इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो अगर ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड A है, इसकी और भी साइड क्या हो जाएगी? A, because all sides of an equilateral triangle are equal in length. तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा A प्लस A। ट्रायंगल में क्या होगा? सभी साइड को ऐड कर दीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल को रेगुलर ट्रायंगल भी कहा जाता है। रेगुलर ट्रायंगल मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल लेंथ के। अ ट्रायंगल whose all sides are of equal length is known as a regular triangle, और इसी को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। a प्लस a ऐड करेंगे क्या है? 3, where a is the length of side of triangle। ये बातें क्लियर हुई? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट कर लो। नेक्स्ट फिगर आता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का। तो हम यहाँ पे केवल स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, जिसमें से हमारा एक स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। केवल स्क्वायर रेक्टेंगल की बात करें, बाकी सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट है। पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड। फर्स्ट हम ले रहे हैं रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। सपोज ए बी सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अगर हम ए बी को एल मान रहे हैं जो इसकी लेंथ है, तो बी सी डी भी क्या हो जाएगा? एल। अगर बी सी को बी मान रहे हैं जो इसका ब्रेड्थ है, तो डी ए भी क्या हो जाएगा? बी। According to the statement and definition of perimeter of a plane figure is equal to sum of all its sides। तो यहाँ से perimeter of rectangle क्या होगा? Perimeter of rectangle is equal to L plus B plus L plus B, L plus B plus L plus B। ठीक है, यह कितने टाइम हुआ? L plus N 2L, B plus B 2b, 2 दोनों में कॉमन है, 2l प्लस 2b, 2 कॉमन है दोनों, 2 ब्रैकेट l प्लस। ये फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट l प्लस b। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट l प्लस b। सेकंड वन ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड इक्वल हों और सभी एंगल 90 डिग्री के हों, उसे बोलते हैं स्क्वायर। ए बी सी डी, मान लीजिए ये क्या है? स्क्वायर है ए बी सी डी। अगर इसकी एक साइड हम ए लेते हैं तो सभी साइड क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इसकी सभी साइड क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है। इसका जो पेरीमीटर फाइंड करेंगे सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स से a प्लस a प्लस a प्लस a 4 है, हमें मिल जाएगा 4a, where a is the length of side of square। आप इसे ऐसे भी लर्न करते हैं 4 into side, 4 into a is 4 into side। This is the perimeter of square। क्लियर है यहाँ से?
सभी फार्मूला क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम एक कर्व क्लोज फिगर का देख रहे हैं जिसे बोलते हैं सर्कल। स्टार्टिंग में मैंने बताया सर्कल के बारे में, सर्कल की भी बात होगी। सर्कल, व्हाट इज a circle? A set of or a collection of points which are equidistant from a fixed point is known as circle. A figure formed by the collection of points which are equidistant from a point. तो सर्कल के लिए तो ये सर्कल ये फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है सेंटर। तो सेंटर से सर्कल की किसी भी जगह पे डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस इक्वल आती है और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? आर, यानी रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल। अब इसी सेंटर से होकर सर्कल का जब कोई कार्ड पास करता है तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। मींस यहाँ से यहाँ तक की है या यहाँ से यहाँ तक। चलिए रेडियस बनाए, डायमीटर के लिए इसे ले लेते हैं। ये क्या होगा? डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डी से रिप्रेजेंट करेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर हम ध्यान से देखें तो जो डायमीटर है इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस इंक्लूड है, यहाँ से यहाँ तक एक और रेडियस इंक्लूड है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? r प्लस r, यानी कि g इज इक्वल टू 2। आप नोट कर लेंगे इसे। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इनटू रेडियस ऑफ सर्कल। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू रेडियस। अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू d अपॉन। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन। अब ध्यान से देखो अगर इस फिगर को, तो इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा, इसीलिए मैंने कहा सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर। उसके बाद एक और मैंने टर्म यूज किया, द लेंथ ऑफ बाउंड्री। इसमें इस फिगर में कोई लेंथ तो है नहीं, मान लो हम इरेज कर देते हैं सर्कल है हमारे पास, इस फिगर की कोई साइड तो है नहीं, तो हम इसकी बाउंड्री कैसे निकालेंगे? हम यहाँ से यहाँ की ये पूरे कर्व का मेजरमेंट लेंगे, इस कर्व का मेजरमेंट लेंगे पूरा। और इस कर्व का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं 2 पाई आर। पाई एक ग्रीक वर्ड है जिसका वैल्यू होता है 22/7। एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होता है, या कहीं लिखा रहता है और 3.14। और ये है इसका पेरीमीटर। प्लेन फिगर के पेरीमीटर को, लेंथ ऑफ बाउंड्री को तो पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन कर्व की बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सर्कमफरेंस। मैं सी लिख रहा हूं, कैपिटल सी यूज कीजिएगा। circumference, C is circumference, it is circumference of circle। circumference क्या है? पेरीमीटर ही तो है फिगर का, लेंथ ऑफ बाउंड्री पेरीमीटर। कर्व में इसी के लिए नया वर्ड हम यूज करेंगे, क्या लिखेंगे? circumference। circumference of circle is equal to 2 pi r, where pi is equal to 22/7 और 3.14। अच्छा ध्यान से देखो, 2 into r को अगर हम अलग कर लें तो 2r into pi बना, या pi into 2r भी लिख सकते हैं। pi into 2r बना। 2r क्या है? 2r is the diameter of circle, तो हमें क्या मिलेगा? pi into d। दो फार्मूला है यहाँ से, circumference of circle is equal to 2 pi r, either pi into d। और pi की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और 3.1। ठीक है सर, ना समझ में आया आपको? चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा सारा कांसेप्ट पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर से क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में लिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, अ ट्रायंगल ऑफ साइड 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर।
तो ट्रायंगल के लिए फर्स्ट देखिए, ट्रायंगल के लिए हमने बताया था आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अगर उसकी साइड अलग अलग है, सभी साइड अलग है 7.8 6.5 8 अलग अलग लेंथ की है, तो उससे क्या होगा, इसके लिए हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये सम ऑफ ऑल इट्स साइड। और आप इसे इसके लिए पेरीमीटर ऑफ स्केलर ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, स्केलर क्योंकि सभी साइड अनइक्वल लेंथ की है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ए हमें दे रखा है 9.4 सेंटीमीटर प्लस बी है, सॉरी 9.4 नहीं 7.8, फर्स्ट क्वेश्चन 7.8 सेंटीमीटर, बी है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इन सब का सम निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ऐड करते हैं 5 और 8 हो गया 33, कैरी 1 7 8 8 6 14 14 और 8 22, तो 22.3 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट वन, फर्स्ट स्केलर ट्रायंगल का स्केलर क्या होता है, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। चलिए सेकंड वन, सेकंड में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल इक्विलैटरल है, सभी साइड क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अभी मैंने बताया पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इनटू साइड, या 3 ये लिखिए। तो हमें दे रखा है a की वैल्यू 9.4 सेंटीमीटर, यहाँ से पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 3 इनटू साइड, या फिर आप देख सकते हैं 3a, तो 3 इनटू साइड क्या दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का 9.4 सेंटीमीटर, 3 इनटू 9.4 सेंटीमीटर, दैट इज 3 4 12 3 9 27 28.2 सेंटीमीटर इज द रिजल्ट। क्लियर है? चलिए थर्ड वन में स्केलर ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर। इक्वल साइड्स के लिए हमने क्या कहा, उसे a मेजर करो, आप लिख भी सकते हो स्टार्टिंग में लिख सकते हो जो आपको गिवन है, तो गिवन लिख लीजिएगा a इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, और इसका जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड क्या होगा, बेस साइड होगा जो अनइक्वल होगा, तो b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने क्या होता है 2a प्लस b, ये 2 टाइम आएगा क्योंकि इक्वल साइड, दो इक्वल साइड, 2a प्लस b 2 इनटू a की वैल्यू है 8.5 सेंटीमीटर प्लस, और b की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 to 70.0, जिसे हम 70 लिख सकते हैं, प्लस 7 सेंटीमीटर, दैट इज 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? बस इतना ही पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में आपको मिलेगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फिगर बना दो, फिगर ऐसा फिगर दे देंगे और इसकी सभी वैल्यू दे देंगे, 3 मान लो या 4, ये 5, और पूछ रहे हैं इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो सबको ऐड कर दो, 3 मान लो 3 यूनिट है या सेंटीमीटर है, मीटर है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल इट्स साइड 3 + 4 + 5 3 4 5 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं, फिगर भी देगा तब भी, अदरवाइज उनका डायमेंशन दिया हुआ है तब भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से हमने क्वेश्चन लिया है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ऑलरेडी आपको दी गई है।
perimeter of rectangle in which length is equal to 16.8 centimeter and breadth is equal to 6.2 centimeter। बिल्कुल इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है लेंथ इज इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स इसका फार्मूला बनाए थे 2 1 ब्रैकेट l प्लस b, वही यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2l plus b, that is 2 bracket l length 16.8 centimeter plus breadth 6.2 centimeter। 16.8 और 6.2 को ऐड अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 23। देख लीजिए 16.8 और 6.2 ऐड करेंगे 0 3 1 सॉरी 1 कैरी रहेगा ये 2, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, हमें क्या मिलेगा 23। 2 into 23 सेंटीमीटर दैट इज 46। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 23 में हमें मिल जाएगा 46 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वन इजी था, इसे कर लिया हम लोगों ने। सेकंड में देखिए जो क्वेश्चन पेरीमीटर को जब भी सॉल्व करेंगे, सम को ऐड करेंगे, लेंथ को ऐड करेंगे, साइड्स को ऐड करेंगे, तो आपने एक टर्म पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ओनली लाइक टर्म्स आर एडेड। लाइक टर्म को ही ऐड किया जाता है, मीन्स 5 मीटर में 5 मीटर को ही ऐड करेंगे, 5 मीटर में 5 सेंटीमीटर को ऐड नहीं करेंगे। तो सेकेंड वन अलग अलग टर्म में है, या तो आप इसे जो है मीटर और डेसीमीटर ऊपर नीचे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सेकेंड मेथड क्या है, इसे कन्वर्ट करके सिंगल यूनिट में लिखो। डेसीमीटर और मीटर में जो दिया है या तो डेसीमीटर में लिखो या फिर मीटर में ही लिखो, तो हम इसे कन्वर्ट करके मीटर में कर ले रहे हैं। सेकेंड कन्वर्जन हमने आपको डेसिमल में बताया था, पूरा समझाया था। कन्वर्जन कैसे होता है, अपॉन 10 अपॉन 100 अपॉन 1000, अगर स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो डीएम जब भी दिखा रहे हैं, अच्छा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, डीएम स्टैंड फॉर डेसीमीटर, डीएम फॉर डेसीमीटर, और एक होता है डीएम। तो डीएम जब दिया रहेगा तो ये स्टैंड होता है डेकामीटर के लिए। डेकामीटर इज ग्रेटर देन मीटर एंड डेसीमीटर इज लेस देन मीटर। याद की है आपने? चलिए, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 मीटर। कन्वर्ट अगर हम करते हैं लेंथ को, जो कि दिया हुआ है 8 मीटर एंड 5 डेसीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर 5 डेसीमीटर। डेसीमीटर को 5 को कन्वर्ट करेंगे तो 5/10, 5/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। 0.5 ऐड कर देंगे 8 में तो हमें कितना मिल जाएगा 8.5 सिंगल यूनिट हो गई। सेम ऐसे ब्रेड्थ जल्दी से कन्वर्ट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके कन्वर्ट कर लेंगे, फिर बैच कर लेंगे। 6 मीटर 8 डेसीमीटर इज इक्वल टू, कन्वर्ट कर लिया, वीडियो को पॉज करके खुद से करेंगे तभी आएगा, ठीक है। सारा देखते रहेंगे तो नहीं आएगा, खुद से करो, कन्वर्ट करोगे मीटर में क्या आएगा, कर लिया 6.8 मीटर आएगा। मैच करो, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमसे पूछा है इन्होंने, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट l plus b। Now we have 8.5 meter plus 6.8 meter। ये एडिशन आता है सबको, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 into 8 करेंगे 15.3 मीटर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30.6 मीटर, जो कि हमारा, ठीक है। बोलो समझ में आया? इतनी बार बातें समझ में आई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट l plus
नेक्स्ट बच्चों, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग and 33 meter wide at ₹16 per meter। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इजी रहेगा हमेशा आपके पास। मान लो कोई फिगर दिया हुआ है या कोई फॉर्म दिया है या कोई फील्ड दिया है, ठीक, और इसके चारों तरफ आपको फेंस लगवाना है। फेंस मतलब होता है इसके चारों किनारे पर दीवार खड़ी करवाना, वाल लगवाना। ये पूरा लेंथ क्या होगा वाल का? लेंथ ऑफ वाल कितना होता है? लेंथ ऑफ वाल होगा इसकी बाउंड्री के ऊपर, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ लगवाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, चारों तरफ से इसे कवर करेंगे। ये होगा लेंथ ऑफ फेंस। लेंथ ऑफ फेंस क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो फेंसिंग जब भी करवाना है क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर ऑफ फिगर। अदरवाइज सेकेंड क्वेश्चन इसे दे देता है वायरिंग करवाना है इसके चारों तरफ। वायरिंग, वायर देखें खेतों में कांटे वाले तार लगे होते हैं जानवरों से बचाने के लिए। तो वायरिंग की कास्ट क्या होगी? तो वायरिंग की कास्ट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितनी लेंथ लग रही है वायर की। इसके लिए भी क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। ध्यान रहे, फेंसिंग के लिए पेरीमीटर ऑफ फिगर, वायरिंग के लिए पेरीमीटर ऑफ फिगर। एक क्वेश्चन और आता है, मान लो आप यहाँ पे हो और इस फील्ड की राउंड लगा रहे हैं। वन राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? यहाँ से आप चलेंगे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, वापस यहीं आएंगे। देखो फिर से कॉन्सेप्ट आया पेरीमीटर। जब आप इसकी एक राउंड पूरा करेंगे, इसका एक राउंड पूरा करेंगे, तो आपके द्वारा जो चला गया डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। फील्ड है तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जहां भी यूज होंगे, किनारे पे फेंस करवाना है, किनारे पे वायरिंग करवानी है, किनारे पे मान लो आप जो है यहाँ किनारे पे फूल ही लगवाना चाहते हैं, तो फूल लगवाने का कॉन्सेप्ट दूसरा है, वो कितने कितने मीटर पे लगवा रहे हैं वहां पे कॉन्सेप्ट है। और इसका एक राउंड लगा रहे हैं, इसके चारों तरफ पूरा राउंड लगा रहे हैं। 4 राउंड लगा रहे हैं तो 4 इंटू पेरीमीटर कर लेंगे। 1 राउंड लगा रहे हैं तो 1 इंटू पेरीमीटर करेंगे। निकलेगा कहाँ से? पेरीमीटर से। सेम क्वेश्चन देखो इसी पर पेज है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर पेज आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए हमें कब पेरीमीटर फाइंड करना है, कब एरिया फाइंड करना है। एरिया का कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो अभी पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है, पेरीमीटर समझ में आया कब निकालेंगे? फेंसिंग करानी है, वायरिंग करानी है, उसके चारों तरफ राउंड लगाना है। इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ फील्ड या पेरीमीटर ऑफ फिगर, ऐसे समझ लीजिए। तो हमें दे रखा है लेंथ इज इक्वल टू 62 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू, वाइड एंड विड्थ है, विड्थ इज इक्वल टू 33 मीटर। यहां से हमें कराना क्या है? फेंस फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अदरवाइज ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू होगा 2l प्लस b। फार्मूला पता है आपको पेरीमीटर रेक्टेंगल, तो 2 ब्रैकेट 62 मीटर प्लस 33 मीटर, ठीक है। चेक कर लीजिएगा 62 एंड 32 सही है। तो 2 इंटू 32 हो गया हमारा 5, 60 हो गया 9, 95 मीटर, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 190। या 5 2 2 9 18 और 190 मीटर इसका क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर पर ही फेंस बन रही है, तो कास्ट ऑफ फेंस यहाँ पे जब मान 1 मीटर का, ये पर मीटर दिया, कास्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, पर मीटर मीन्स 1 मीटर का दिया पर यूनिट ऑफ मीटर, तो पर मीटर का दिया 16,
190 मीटर का क्या होगा, ज़्यादा हो रहा है, बढ़ जाएगा कास्ट। जैसे 1 चॉकलेट का कास्ट 10 रुपीज़ है, तो 10 चॉकलेट का क्या होगा, 10 × 10। ऐसे ही 1 का 16, तो 190 का क्या होगा, 16 × 190। कास्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹16 मल्टीप्लाई बाई 190, 60 0 ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे इसे, 3040 रुपीज होगा आपका कास्ट ऑफ फेंसिंग। समझ में आया? कास्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, पेरीमीटर फाइंड कीजिए, पेरीमीटर फाइंड करने के बाद कास्ट पर मीटर जो वैल्यू दी जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कास्ट ऑफ फेंसिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। जो लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है इस फील्ड का, फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर फील्ड को रेशियो में दिया गया और हमें क्या दिया हुआ है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर, पेरीमीटर है 128 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस मींस लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड। अच्छा, इनका जब भी रेशियो दिया हुआ है हमेशा याद रखना, जब भी साइड के टर्म, लेंथ के टर्म, ब्रेड्थ के टर्म, डायमेंशन के टर्म रेशियो में, तो रेशियो के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। 5:3 है, हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड five x second में 5x and breadth 3x। ठीक है बच्चों, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 5x and breadth be 3x, then perimeter is given, perimeter of rectangular field is equal to 128 meter, it is given, and perimeter of rectangle is equal to 2 bracket L plus B। यही अप्लाई कर दो, बस x की वैल्यू आएगी, वैल्यू में जगह में लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगा, 2 bracket L plus B is equal to 128 meter, यहाँ से 2 L is लेंथ इज 5x, ये हमने अज्यूम किया था अकॉर्डिंग टू रेशियो, 5x plus 3x is equal to 128 मीटर, ये हो जाएगा 2 into 5 और 3 हो जाएगा 8, 5x plus 3x, लाइक टर्म्स 8 होंगे, 5 plus 3 8x is equal to 128 मीटर, यहाँ से 16x is equal to 8 to the 16, 128 meter, x is equal to 128 upon 60 मीटर, तो 60 का टेबल लग रहा है आपको, 16 क्या होता है 128 मीन्स 8 मीटर। हमें फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ मीन्स डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। सो लेंथ यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए इस स्पेस है, लेंथ ऑफ फील्ड पूरा लिखिएगा, मैं केवल लेंथ लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू 5x, 5x दैट इज 5 into x की वैल्यू कितनी मिली 8 मीटर, 5 into 8 मीटर दैट इज 40 मीटर। सेम ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3x हमने एज्यूम किया था, याद देखो 3x, तो 3 into x की वैल्यू है 8 मीटर दैट इज 24 मीटर, ये आंसर। ठीक है, समझ में आया? हमें जब भी रेशियो में दिया हुआ है साइड, तो रेशियो के अकॉर्डिंग एज्यूम करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट
एल प्लस बी, तो 2l ब्रैकेट एल प्लस बी इज इक्वल टू 138 मीटर। बस इसे सॉल्व कर दिया जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दिया। तो 2l प्लस बी इज इक्वल टू 128, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई 8 मीटर। x की वैल्यू 8 मीटर मिलने के बाद लेंथ क्या होगा 5x, 5 into x, तो x की वैल्यू है 8 मीटर, 5 into 8 मीटर दैट इज 40 मीटर, और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3x, 3 into 8 मीटर दैट इज 24 मीटर। बोलो क्लियर है? क्लियर है, समझ में आई? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, पेरीमीटर डायरेक्टली नहीं दिया। हमसे कह रहे हैं ये द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4, 7:4 के रेशियो में लेंथ और ब्रेड्थ। कास्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड एट 25 पर मीटर इज ₹3,300। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। तो अगर हमें पेरीमीटर दिया रहता है तो अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेंथ और ब्रेड्थ को एज्यूम करेंगे, पेरीमीटर पर अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमें लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमें पेरीमीटर नहीं पता, पेरीमीटर हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन फेंसिंग का कास्ट पर मीटर और टोटल कास्ट भी दिया है। तो जब क्वेश्चन आपने पहला वाला स्टार्टिंग में मैंने लगाया था फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग, उसे जो फाइंड किया था आपने क्या किया था, कास्ट ऑफ फेंसिंग क्या किया था, कास्ट पर मीटर को, पर मीटर सेंटीमीटर भी दे सकता है, किलोमीटर भी, तो हम लिख रहे हैं कास्ट पर यूनिट। कास्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई किया था पेरीमीटर से, यही किया था आपने, पेरीमीटर फाइंड किया था, उसके बाद पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया था जो कास्ट पर यूनिट था। यहाँ पे देखो अगर हम इसे टोटल कास्ट मानेंगे, कास्ट ऑफ फेंसिंग क्या है, टोटल कास्ट है, क्या है टोटल कास्ट, और हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे कास्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कास्ट अपॉन कास्ट पर यूनिट, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए टोटल कास्ट जब निकालना होता है क्या करते हैं, पेरीमीटर इनटू कास्ट पर यूनिट का मल्टीप्लाई, जब हमें पेरीमीटर निकालना है तो टोटल कास्ट अपॉन कास्ट पर यूनिट या कास्ट पर मीटर, कास्ट पर सेंटीमीटर, जो भी दिया यूज कर सकते हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें लेंथ और ब्रेड्थ का डायमेंशन, लेंथ और ब्रेड्थ का जो लेंथ है वो नहीं दिया हुआ है, उनका रेशियो दिया है, तो एज्यूम कर लेंगे लेट द लेंथ, पूरा लिखेगा आप लोग, मैं केवल लेंथ लिख रहा हूँ, आपको लिखना लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लिख रहा हूँ लेट द लेंथ बी 7x एंड ब्रेड्थ बी 4x। पेरीमीटर ऑफ फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू टोटल कास्ट अपॉन कास्ट पर मीटर में दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे कास्ट पर। तो ये फार्मूला नहीं है, मेथड है, फार्मूला में समझिएगा, फार्मूला में ये मेथड है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फार्मूला 2l प्लस b इज इक्वल टू टोटल कास्ट हमें दे रखा है 3,300 अपॉन कास्ट पर मीटर दे रखा है 25, और ये किसमें आएगा मीटर में, कैसे मीटर में आएगा ये भी देखेंगे, ये कितना है रुपीस में है, कास्ट पर मीटर कैसे रुपीस पर मीटर यानी रुपीस अपॉन मीटर, अब ये ऊपर जाएगा तो रुपीस मल्टीप्लाई बाय मीटर अपॉन रुपीस होगा, रुपीस रुपीस कैंसिल हो जाएगा, किसमें आएगा मीटर में, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट L हमने एज्यूम किया 7x, B है हमारा 3x इज इक्वल टू 4x है 7x plus 4x is equal to 3,300 upon 25 डिवाइड करेंगे इसे, तो 25 1 25
25 डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज कट कर सकते हैं, 5 5 से रिड्यूस कर दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 2 × 7 4 11x इज इक्वल टू 132 मीटर। 11 दूसरा हो जाएगा 22, x इज इक्वल टू 132 मीटर। यहाँ से x इज इक्वल टू 132 मीटर अपॉन 22 मीटर डिवाइड करेंगे 6 टाइम बढ़ जाएंगे 22 6 132, अदरवाइज 2 से और 11 से डिवाइड कर लेंगे तो 6 मीटर। अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए तो लेंथ इज इक्वल टू l लिखते हैं, लेंथ इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया था 7x 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर दैट इज 42 मीटर। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x था तो 4x 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर इज इक्वल टू 20। ये यहाँ से कॉन्सेप्ट आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, केवल समझना था यही कि पेरीमीटर अगर फाइंड करना टोटल कास्ट और कास्ट पर यूनिट दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कास्ट अपॉन कास्ट पर यूनिट, कास्ट पर मीटर कास्ट पर सेंटीमीटर जो भी दिया हो। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूले पे बेस्ड है। मैंने बताया था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, इसी पे बेस्ड है। हमें दिया हुआ है ईच ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर 3.8 सेंटीमीटर 2 मीटर 5 डेसीमीटर। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए 3.8 सेंटीमीटर क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड तो हो जाएगा 4 × 3.8 सेंटीमीटर दैट इज 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको आता है कर लेंगे आप उसे। ठीक, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, साइड हमें दिया हुआ है, ये क्या है ईच ऑफ साइड्स, साइड ही। सेकंड वन देखो, सेकंड में आपको कन्वर्ट करना होगा 2 मीटर साइड मिला है 2 मीटर 5 डेसीमीटर। तो अभी कन्वर्जन हमने सीखना है आपको, इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में 2.5 मीटर हो जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 × साइड, तो हो जाएगा 4 × 2.5 मीटर दैट इज 10.0 मीटर। हम इसे 10 मीटर लिख सकते हैं, पॉइंट पर 0 का कोई वैल्यू नहीं तो ये आ गया 10 मीटर। एक इजी क्वेश्चन था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा द कास्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। यहाँ पे भी सेम कहानी है, टोटल कास्ट हमें दे रखा है कास्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड एट 35 पर मीटर इज 4480। टोटल कास्ट दिया हुआ है, कास्ट पर मीटर दिया है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू हमने बताया था रेक्टेंगल में टोटल कास्ट अपॉन कास्ट पर मीटर। देखिए वहां पे रेक्टेंगल का 2l + b यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या है स्क्वायर 4 × साइड यूज करेंगे। 4 × साइड इज इक्वल टू टोटल कास्ट है 4480 अपॉन 35, ये क्या हो जाएगा मीटर। कैसे होगा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। यहाँ से 4 इधर ट्रांसफर कर दो तो साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई या डिवाइड यानी नीचे आ जाएगा 4480 अपॉन 35 × 4 से डिविजिबल 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 1 1 2 0। ठीक है, अब इन दोनों को 5 से डिवाइड कर दो, अदरवाइज 35 से ये डायरेक्ट डिविजिबल है, 35 से डिवाइड कर 32 आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा आपको तो साइड आ गया 32 मीटर। हमसे क्या पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड, तो यही साइड यूज का लेंथ होगा। लास्ट में लिखेंगे हैंस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ फील्ड इज 32 मीटर।
क्या लिखेंगे? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 32 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो इसी पर बेस्ड होंगे, इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर लेंगे। कभी कभी रिलेशन दे देता है, को रिलेट कर देता है। जैसे दे देगा आपको पेरीमीटर, नहीं देगा, वो देगा कि कोई स्क्वायर है जिसकी साइड है 21 मीटर और इसके बाद इसमें एक रेक्टेंगल है जो इसी से एडजेसेंट है। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे देगा। रेशियो सपोज कुछ भी दे सकता है, तो रेशियो मान लो 4:3 दिया है, 4:3। और क्वेश्चन में हमने कर दिया है कि पेरीमीटर जो स्क्वायर फील्ड का है और रेक्टेंगुलर फील्ड का वो इक्वल है। फाइंड करो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो यहाँ से 4x 3x एज्यूम कर लेंगे। रेक्टेंगल की लेंथ 4x 3x, स्क्वायर का दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। रेक्टेंगल में 4x 3x रखेंगे एल और बी की वैल्यू, और यहाँ स्क्वायर में 21 साइड की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। फिर वहाँ से इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन इसमें पेरीमीटर कैसे बनते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। मान लो रेगुलर पॉलीगॉन दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। बोल रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का नाम इन्होंने दे रखा है ऐसे क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर सपोज पेंटागन दे दिया, रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 3.8 मीटर, ऐसा क्वेश्चन। तो रेगुलर टर्म के लिए रेगुलर, देखो रेगुलर जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो रेगुलर ट्रायंगल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सभी साइड इक्वल लेंथ की। ऐसे स्क्वायर को भी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है क्योंकि उसकी सभी साइड इक्वल लेंथ की। रेगुलर पेंटागन है मतलब उसके सभी साइड कितने होंगे, क्या होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे। पेंटागन में साइड कितने होते हैं? नंबर ऑफ साइड इन अ पेंटागन इज 5। तो 5 इंटू साइड, यही होता है ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड जो कि रेगुलर ट्रायंगल है। फिर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के लिए जो कि स्क्वायर है, रेगुलर स्क्वायर है, एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। ऐसे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या हो जाएगा? 5 इंटू साइड। पेंटागन नहीं, पेंटागन पर ध्यान दीजिए, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज सम ऑफ ऑल इट्स साइड। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन मतलब जिसकी सभी साइड इक्वल लेंथ हो। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन 5 इंटू साइड। इसे फाइंड कर लेंगे 5 इंटू साइड। देख लीजिए फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू साइड, 5 इंटू 3.8 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 90 मीटर आपका आंसर है। ठीक है, 90। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन रहेगा तो उसमें 6 साइड होंगे, 6 इंटू साइड। हेप्टागन 7 इंटू साइड, ऑक्टागन 8 इंटू साइड। इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब बच्चों का था फिगर रिलेटेड क्वेश्चन। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो क्या करेंगे? सिंपली उसके सभी साइड को ऐड कर देंगे। तो इजी वाला जो बच्चा वो मैं नहीं करा रहा हूँ, एक ही फिगर ले रहा हूँ मैं। हमें ऐसा हेरो के जैसा दिया हुआ है टर्म, ये इस तरह से, ठीक है। और हमसे पूछा है इसका पेरीमीटर, ये इन्होंने दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ है 16 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर ये भी है 16 सेंटीमीटर। यहाँ ये लेंथ देखें, ये छोटी वाली यहाँ से जो घूम रहा है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर। ये जो कर्व आ रहा है स्लैंट में आ रहा है ये 12 सेंटीमीटर, कर्व में सारे स्क्वायर है 12 सेंटीमीटर। और हमें इसका फाइंड करना है क्या? पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑल इट्स साइड। यहाँ से काउंट करो सबको 8 सेंटीमीटर प्लस यहाँ कितना है 16 सेंटीमीटर प्लस यहाँ कितना है 4 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, यहाँ फिर से 12 सेंटीमीटर,
फिर यहाँ नीचे आएंगे 4 सेंटीमीटर और प्लस लास्ट में 16 सेंटीमीटर, उसके बाद देखो फिर से 1 सेंटीमीटर। इन सभी साइड को ऐड कर देंगे, हमें इसका पेरीमीटर ऐड करना आता है आपको, ऐड करेंगे। 8 और 16 हो गया 24, 28, 30, 40, 52, 56, 6 ऐड कर देंगे हो जाएगा 62 और 10 और 72 सेंटीमीटर बेटा इसका। ठीक है, फिगर किसी तरीके से बनाया हुआ है, उसके सभी साइड को ऐड कर देंगे। कभी कभी फिगर में डायमेंशन नहीं दिया, ठीक है, फिगर ऐसे चलेगी जैसे कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। और ये विड्थ है 2 सेंटीमीटर, ये भी विड्थ है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 10 सेंटीमीटर और यहाँ दे रखा है मान लो 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। इस टाइप से क्वेश्चन देते हैं। तो ये तो 10 है, ये ऐड होगा, यहाँ से ये कितना है 2 है, इसे 2 लिख लो। फिर यहाँ से यहीं तक फाइंड करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक 10 था और यहाँ से यहीं तक आएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये 8 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक 10 था, हमें यहाँ से यहीं तक लेना है तो इतना टर्म माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 2 माइनस 8 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर देखो यहाँ से ये नहीं दे रखा, तो यहाँ से ये टोटल दिया है 8 में से ये 2 माइनस कर देंगे। ये देखो 2 है यहाँ पे, यही 2 है यहाँ पे, और ये 6 और ये 2 है, ये 8 है आगे। हम सबको ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ फिगर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों पेरीमीटर में कॉन्सेप्ट आता है सर्कमफेरेंस का। मैंने बताया था जब कर्व में फिगर को जिसे क्या बोलते हैं सर्कल, सर्कल का जब सर्कमफेरेंस फाइंड करके वही पेरीमीटर होगा उसका, वही पेरीमीटर कहलाता है। सर्कल का सर्कमफेरेंस ही पेरीमीटर कहलाता है। तो अगर हमें दिया हुआ है रेडियस सर्कल का, कोई भी सर्कल, ये सर्कल है, इसका रेडियस दिया हुआ है तो हम इसका पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस इजीली फाइंड कर लेंगे। मान लो दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल 28 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है इसका सर्कमफेरेंस। मैंने बताया था सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, तो 2 into पाई की वैल्यू क्या लेना है 22/7 मल्टीप्लाई बाय r दिया है 28 सेंटीमीटर, ये 7 से 4 टाइम डिविजिबल है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 20 to 44, 44 को 4 से करेंगे 190, 176 सेंटीमीटर। इस तरह से ये इजीली सर्कमफेरेंस किसी भी सर्कल का फाइंड कर सकते हैं अगर रेडियस दिया हुआ। रेडियस अगर सर्कल का दिया हुआ है तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, अदरवाइज 3.14। तो देखो 7 से 28 कर रहा था, मैं 22/7 रखा। क्वेश्चन में अगर इंडिकेट किया है टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 तो 3.14 ही रखना है। नहीं कहा तो आप 22/7 या 3.14 में से कोई भी रख सकते हैं। चलो इसी पर एक क्वेश्चन है, मान लो रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू मान लो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सर्कमफेरेंस। तो दो तरीका है, एक मैंने बताया कि c इज इक्वल टू होता है पाई इंटू d। अगर नहीं याद है पाई इंटू d, 2 पाई r से लगाएंगे तो d को निकालेंगे, d से निकालेंगे रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू d/2 यानी कि 3.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वैल्यू रखेंगे 2 पाई r से इसे सॉल्व कर लेंगे। पाई इंटू d से देखो पाई की वैल्यू 22/7 3.5 सेंटीमीटर, ये 7 से डिविजिबल है 0.5 टाइम, 7 5 का 35, 1 प्लस में डेसिमल, 1 प्लस में डेसिमल। क्लियर है? 22 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.0 आएगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर। ये है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर है बच्चों? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। आपने पहिया देखा, व्हील देखा है अपनी साइकिल का, साइकिल का व्हील कैसा रहता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, एक टर्म अगर देखें सर्कुलर होता है, एक्चुअल में होता है वो सिलेंड्रिकल। तो सर्कल के टर्म में ले और हमसे पूछ ले कि ये पूरा एक चक्कर अगर घूम गया, 1 राउंड लिया व्हील,
व्हील ने एक राउंड कंप्लीट किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बिल्कुल पेरीमीटर का ही कांसेप्ट है, पेरीमीटर का ही कांसेप्ट है। सर्कुलर है आपका व्हील, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप सोचो अगर यहाँ कोई पॉइंट ले लो P, जहाँ हवा भरते हैं आप अपने साइकिल में, ऐसे रहता है, ठीक है, इसे मिला के अब ये एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा, मान लो ये पथ है रास्ता, इसी रास्ते पे ये एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो आपका व्हील यहाँ कब एक चक्कर कंप्लीट होगा, जब ये पॉइंट आपका यहाँ से घूम कर ऐसे घूमते हुए पहिया वापस यहीं पे आ जाए तब 1 राउंड कंप्लीट होगा। और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा इसके 1 राउंड ट्रेवल करेगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखो बेटा ये यहाँ से घूमेगा तो ये इतना पूरा चल कर आएगा, इतना पूरा। और ये क्या है, सर्कमफेरेंस है। क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर व्हील इन 1 राउंड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। हमेशा याद रखना, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 राउंड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। क्लियर हो गया। चलिए यहीं से 2 क्वेश्चन लेंगे और इसके बाद हम लोग अपना आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। 2 क्वेश्चन सर्कमफेरेंस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस फाइंड करना है हमें, रेडियस दिया रहता है तो सर्कमफेरेंस 2πr से निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल, हुज सर्कमफेरेंस इज 176 है। सर्कमफेरेंस दे रखा है, हमें रेडियस फाइंड करना है। सेम कॉन्सेप्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में जो आपने यूज किया था। जब साइड नहीं दिया रहता था तो क्या करते थे, पेरीमीटर को डिवाइड करते थे 4 से, स्क्वायर में वहाँ पे ब्रेड्थ 2 से डिवाइड करके ब्रेड्थ माइनस करते थे। सेम वहीं से लीजिए, सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 176, हमने लिख दिया सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr, तो 2πr इज इक्वल टू दे रखा है 176। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, r हमने सेम रख दिया। अब हमें निकालना है r की वैल्यू, रेडियस फाइंड करना है। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 176 मल्टीप्लाई, देखो 7 यहाँ डिवाइड है, अपान में है 7, ये 7 क्या है, डिवाइड है, 7 डिवाइड है, 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 × 22 ये मल्टीप्लाई है, इधर आए तो डिवाइड। 2 × 22 से ये 1 टाइम कट गया, 2 से ये 4 टाइम, 7 4 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, यही है रेडियस ऑफ सर्कल। इसी क्वेश्चन में अगर डायमीटर पूछ लेंगे तो डायमीटर के लिए यहाँ 2πr में लगा के पाई × d लगा देंगे। अदरवाइज रेडियस निकालनी है तो रेडियस डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस, इसे अप्लाई कर देंगे, हमें डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ कार। व्हील के द्वारा डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया गया है फाइंड करना है, लेकिन 1 रेवोल्यूशन में मैंने बताया 1 रेवोल्यूशन में फाइंड करना तो क्या फाइंड करेंगे, सर्कमफेरेंस, वही आंसर है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि 500 रिवॉल्यूशन, 500 रिवॉल्यूशन में व्हील कार का कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। तो हम 1 रिवॉल्यूशन में जानते हैं, उसके द्वारा उसका सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। फिर 500 में निकालना होगा, क्या करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरीके से दे सकता है, जैसे डायमीटर दिया हुआ है, ये रेडियस दे सकता है, तो जब रेडियस देगा तो रेडियस का फार्मूला अप्लाई करेंगे 2πr, डायमीटर दिया है तो डायमीटर का फार्मूला अप्लाई करेंगे पाई × d। दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द
wheel of car in 500 revolutions is equal to 500 मल्टीप्लाई 500 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, वो क्या होता है सर्कमफरेंस ऑफ व्हील। सर्कमफरेंस ऑफ, देखो डायमीटर दिया तो डायमीटर से सर्कमफरेंस का फार्मूला पाई इंटू डी लगाएंगे, रेडियस दिया होता तो 2 पाई आर यूज करते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू डी, 500 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और डायमीटर को दे रखा है मैंने 77 सेंटीमीटर, तो 77 इसमें आ रहा है, ये कट गया 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 5 2 जा 10 11 आएगा, 3 0 मिलेंगे, 11 11 जा 132 307। ठीक है, अब इसे यही लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। अदरवाइज ये अगर नहीं मिल रहा है आंसर आपको तो क्या करेंगे, इसे किलोमीटर मीटर ऐसा कन्वर्ट करेंगे। हम देख रहे हैं 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 1 के बाद 5 डिजिट है, यानी कि ये 1,32,000 सेंटीमीटर है। इसे कन्वर्ट करेंगे 1,00,000 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1.32 किलो, पॉइंट के बाद इसी को निकालिए। इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं, ये डिस्टेंस दे देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील ऑफ कार इन 500 रिवॉल्यूशन इज 1.32 किलोमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील, फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील। इस टाइप से क्वेश्चन देंगे। तो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 500 रिवॉल्यूशन जो दिया हुआ है इसे अगर 500 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्कमफरेंस ऑफ व्हील। सर्कमफरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, यहाँ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफरेंस को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस, तो सर्कमफरेंस ऑफ व्हील हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वहां से सर्कमफरेंस मिलेगा और सर्कमफरेंस जब मिल जाएगा बच्चों तो 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी, जो फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है 2 पाई आर, डायमीटर फाइंड करना है पाई इंटू डी, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आपको रेडियस या फिर डायमीटर व्हील का। तो पेरीमीटर सर्कमफरेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ प्लेन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।